प्रश्न 9। भिन्न भिन्न 6 शहरों के लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय और मूल्य का निर्देशांक की निम्न सूचना पर से की गणना कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये x है और ये y है। तो अब यहाँ पर फाइंड करना है हमें। सबसे पहले n बराबर है 6, फिर हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल। ओके, तो सबका टोटल है 2,06,000 अपॉन में n है 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल। ओके, तो इन सब का टोटल है 980, n है 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ x की कीमत 1000 के गुणांक में है और y का मूल्य 10 के गुणांक में है। देखो इसको समझते हैं। ये जो x की वैल्यूज़ हैं, देखो यहाँ पर सभी में पीछे 3 ज़ीरो है। इसका मतलब है ये सभी संख्याएं 1000 के गुणांक में हैं। और यहाँ जो y की वैल्यूज़ हैं सब में पीछे 1 ज़ीरो है। इसका मतलब है ये सभी संख्याएं 10 के गुणांक में हैं, कोएफिशिएंट। ओके, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो नया चल u और v निम्नानुसार परिभाषित करेंगे। u बराबर x माइनस ए अपॉन में सी एक्स। ठीक है, c का मतलब है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x की सभी संख्याएं 1000 के गुणांक में हैं, इसलिए यहाँ पर 1000 आएगा। ओके, यहाँ पर x a होगा यहाँ पर 34,000। ओके, 34,000, क्योंकि जो हमारा x बार आया है वो 34,333 आया है, तो हम 34,000 लेंगे। ओके, फिर b बराबर लेंगे 160, यानी कि जो y बार आया है उसकी वैल्यू है ये, यहाँ से हम लेंगे 160। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x 1000, कोएफिशिएंट ऑफ y लेंगे 10। ओके, तो v बराबर होगा y माइनस बी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि 10 है। यहाँ पर y माइनस बी का मतलब 160। ओके, तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से टेबल बनानी है। ये शहर, प्रति व्यक्ति आय, मूल्य का निर्देशांक, ये हमने यहाँ पर u बराबर x माइनस 34,000 अपॉन में 1000 करना है। ओके, तो x क्या है 32,000 माइनस ये 34,000 अपॉन में 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आएगा। फिर v फाइंड करने के लिए y है 120 माइनस 160 अपॉन में 10 करेंगे तो आएगा -4। इस तरह से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इन सब का सम है 2। ओके, फिर यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इन सब का टोटल है 2। फिर हमें फाइंड करना है u v, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 चौक 8, इस तरह से मल्टीप्लाई करके इनका सम आएगा 146। फिर हमें फाइंड करना है u स्क्वायर, यानी कि इन सभी संख्याओं का वर्ग, जो यहाँ पर आएगा इसका सम करना है 110 आएगा। फिर फाइंड करना है v स्क्वायर, यानी कि इन सभी संख्याओं का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है और फिर इनका सम करना है, जो कि है 198। तो यहाँ पर ये r फाइंड करने का सूत्र है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फिर इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो 6 गुणा 146 876, 2 दूनी 4, 6 से 110 को गुणा करेंगे तो आएगा 660। 2 का स्क्वायर 4 गुणा 6 गुणा 198 1188, 2 का स्क्वायर 4। ओके, यहाँ माइनस करेंगे 872, यहाँ माइनस करेंगे तो 656, यहाँ माइनस करेंगे 1184। अब इन दोनों को गुणा करना है तो ये संख्या आएगी, इस संख्या का वर्गमूल है ये, इन दोनों को भाग करने पर ये आंसर आएगा। ओके, 0.989, जिसे हम 0.99 लिख सकते हैं। ओके, अब आप देख सकते हो
कि 0.991 के बहुत नज़दीक है, तो चर x और y के बीच घनिष्ठ धन सहसंबंध है।